हेलो स्टूडेंट, आज लाए हैं क्लास 11 का जो है अध्याय फर्स्ट जो है मैथ का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे समुच्चय का। ठीक है, तो ये हम क्लास जो है नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं क्लास 11 के लिए। और जो है आपको जो है इस वीडियो में लगातार आपकी सारी वीडियो जाएगी। आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ जो है कम से कम 5 मिनट आप देखकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको समझ में आता है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अध्याय फर्स्ट है, यहाँ पर समुच्चय। ठीक है, समुच्चय क्या होता है सबसे पहले उसको हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे समुच्चय क्या है। देखिए यहाँ समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं और उनके अवयव को छोटे अक्षरों से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इसको हमें अवयव क्या होता है, यहाँ पर इससे हम जैसे ए छोटे अक्षर ए बी सी, उसके अंदर के जो अंक होते हैं, जो संख्या होती है, उसको अवयव कहते हैं। और जो बाहर वाले हो इसको हम क्या है, इसके अवयव के संग्रह, यानी अवयव के संग्रह यानी का मतलब है इकट्ठा करने के बाद जो हम जिससे निरूपित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में। ठीक है, उससे निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले ये समुच्चय का पता किसने लगाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या नाम लिखा है यहाँ पे, जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने जो है सबसे पहले जो है 1845 और 1918 में जो है इसका सिद्धांत दिया। ये जर्मन गणितज्ञ हैं जिन्होंने त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय इनका जो है पहली बार परिचय हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ से इनको जो है ये मिला आपका क्या है, सेट। और इसको हम देखेंगे और याद रखना इसमें एक शब्द आता है सुपरिभाषित। समुच्चय किसे कहते हैं, सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित किसे कहते हैं, जैसे 2 या 3 या 4 व्यक्तियों में जो चीज़ कॉमन होता है सभी में उसको सुपरिभाषित कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा सकते हैं, जैसे हम कह दें कि प्रथम 3 सम संख्याओं का संग्रह क्या होगा, समुच्चय है कि वो सुपरिभाषित है कि नहीं है। तो हम ये देखेंगे, यहाँ देखिए प्रथम आपको जानते हैं ये 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। और चाहे जिससे हम पूछें कि बताइए प्रथम 4 जो है सम संख्याओं का संग्रह 3 सम संख्याओं का जो है क्या है, संग्रह बताइए, तो वो भी व्यक्ति कहेगा पहले 2 है, 4 है, 6 है, चाहे जिससे पूछेंगे। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, सुपरिभाषित हो जाती हैं। ठीक है, या हम कह दें कि ऐसे कह दें कि विश्व का 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है, तो आप क्या कहेंगे, तो कि किसी के लिए विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ है, किसी के लिए धोनी बहुत अच्छा खेलता है। तो सबके लिए अलग अलग होता है, इसको सुपरिभाषित नहीं किया जा सकता। समुच्चय उसी को कहते हैं जिसे सुपरिभाषित किया जा सके। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन पे इस पे चलते हैं और उस पर आपके सारे डाउट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये आपका प्रश्नावली आपका है एनसीईआरटी का 1.1 आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, सभी क्वेश्चन है, इस पे आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में समुच्चय क्या है, कौन सा समुच्चय है और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, उत्तर का, तो हम उसको आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो एक बात बताइए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीने आप जो जानते ही हैं क्या होता है, क्या जे से स्टार्ट क्या होता है, जनवरी होता है, और क्या होता है, जून होता है, और कौन सा होता है, जुलाई होता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, ये जनवरी, जून, जुलाई, ये सभी क्या महीने क्या होते हैं, जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये सब के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी है, 2 व्यक्ति के लिए भी है, और चाहे जितने, और किसी के लिए ये नहीं है कि ये सुपरिभाषित न हो, इसे सुपरिभाषित कहते हैं। तो ये आपका क्या है, ये इसका संग्रह जो होगा वो क्या होगा, आपका समुच्चय है। ठीक है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। तो ये आपका क्या है, देखिए भारत का सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी के लिए कोई और लेखक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किसी के लिए कुछ और रहता है, तो ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये समुच्चय आपका नहीं होगा। तो देखिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो हैं किसी के लिए कुछ और होंगे, और किसी व्यक्ति के लिए किसी का फेवरेट जो है सचिन होता है, तो किसी का आपका क्या होता है, धोनी होता है। तो ये आपका जो है सबके लिए अलग अलग होते हैं, तो इसलिए जो है किसी के लिए विराट होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं बना सकते, ये भी हमारा क्या है, संग्रह नहीं होगा। ठीक है, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, ये आपका समुच्चय होगा। मान लीजिए हमारे कक्षा, जैसे आप कोचिंग कहीं करने जाते हैं, तो ये कहीं भी हो, तो आपका जो जाते हैं, जो कितने लोग लड़के होते हैं उतने लड़के आपको दूसरे दिन मिलते हैं, और किसी से दूसरे से पूछेगा आपके इस कोचिंग में कितने लड़के, वो बताएंगे इतने हैं, तो वो सबके लिए सेम होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये समुच्चय होगा, ये इसका संग्रह हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो आप जानते हैं प्राकृत संख्या सबके लिए सेम होती है, जैसे 1 2 3 डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या है 99।
तो यहाँ पर आपका क्या है 100 से कम। तो ये सब के लिए हम किसी से भी बोलें तो कि ये बताइए कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी के लिए ये फिक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा समुच्चय, ये भी है। तो यहाँ पर देखिए लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, अब देखो एक क्या क्या बोलते हैं प्रेमचंद, तो प्रेमचंद के लिए जो उपन्यास होता है वो भी आपका संग्रह होगा, क्योंकि इनका एक फिक्स होगा। जैसे गोदान है, ऐसे लिखे गए हैं ना, गोदान ऐसे कुछ इनका जो है लेखक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका समुच्चय होगा, क्योंकि इन्होंने जितना उपन्यास लिखा होगा तो इनका फिक्स होगा, कभी भी आप देखेंगे तो आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, अब देखो सभी समपूर्णांकों का संग्रह, देखो समपूर्णांक क्या होता है, जिसमें देखिए प्लस माइनस की संख्या होती है। ठीक है, प्लस माइनस की, जैसे प्लस माइनस 4 की संख्या, तो ऐसे जो संख्याएं होती हैं ऐसे ऐसे डैश डैश, चाहे जितनी भी हो सकते हैं, ये सभी क्या होंगे, ये भी आपका संग्रह होगा, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों के लिए सेम है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, देखिए इस अध्याय में जो आने वाले प्रश्नों का संग्रह वो समुच्चय है कि नहीं, बिल्कुल है, कि कोई भी ये अध्याय पढ़ेगा एनसीईआरटी का 1.1, उसमें जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको भी उतना क्वेश्चन इसमें मिलेगा, और तीसरे व्यक्ति को भी उतना क्वेश्चन इसमें मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी आपका समुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अभी हमने बताया विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवर क्या होता है, किसी के लिए क्या होता है, शेर बहुत खतरनाक होता है, किसी के लिए जो है भालू खतरनाक होता है, किसी के लिए एक छिपकली होता है, छिपकली से डर जाते हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये अलग अलग होंगे, ये संग्रह आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना है, यहाँ लिखा है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 मंजिला कोष्ठक है, रिक्त स्थानों की उपयुक्त प्रतीक के द्वारा क्या करना है, पूर्ति करना भरिया। तो यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं ये इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं इसको, और एप्सिलॉन को अब यहाँ बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे पढ़ा क्या जाता है, इसको यहाँ पर आपको ये पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, क्या वो पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू, इसको पढ़ा जाएगा यहाँ पर बिलोंग्स टू। ठीक है, तो या इसका मतलब क्या है, देखिए जो आपका यहाँ पर ये अवयव है जो अंदर लिखा होता है उसको अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे कुछ ऐसे डैश डैश किया है, क्या है, इस डैश में आपको ये दोनों चिन्ह को प्रतीक को भरना है, तो इस वाले को कहते हैं बिलोंग्स टू है, और यहाँ पर आपका इस पर ऐसे लगा होता है तो इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यानी जो मान यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है इसमें वो चीज़ है तो उसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और जो इसमें वो मान नहीं है और इसमें है तो उसको हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ बिलोंग्स टू में देखेंगे यहाँ पर 5 .a है, तो यहाँ पर देखिए इस वाले अवयव में कहीं पर 5 लिखा है, तो यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है, तो ये आपको कहेंगे क्या, इसमें क्या भरना है, आपको बिलोंग्स टू भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस वाले में 8.a लिखा हुआ है, और इस अवयव में देखिए आपको यहाँ 8 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसको आपको क्या लिखना है, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इस प्रकार से आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए यहाँ 0.a, इस दर पे आपको क्या लिखना है, देखिए इस अवयव में 0 है कि नहीं है, तो यहाँ पर आपको देखने पर यहाँ पर 0 आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या है, 4 है, अब डैश डैश यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कहीं पर अवयव में 4 है, तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, बिलोंग्स टू लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो क्या इसमें 2 है, हाँ यहाँ पर भी 2 है, तो इसमें भी क्या आप लगाएंगे, बिलोंग्स टू लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 10 इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। बस इसमें क्या करना, आपको ये दिखाना था कि इस वाले जो समुच्चय हैं इसके अंदर ये सारे अवयव हैं कि नहीं है, अवयव हैं तो क्या बिलोंग्स टू लगाना है, अवयव नहीं है तो क्या है, नॉट बिलोंग्स टू लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं रोस्टर रूप क्या होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐसे एक्स डैश जो है एक पूर्णांक है, उसको क्या है, -3 से ज़्यादा नहीं और 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, निर्माण रूप कहते हैं। किसको कहते हैं, निर्माण रूप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये निर्माण रूप में दिया हुआ है और इसमें हमें क्या निकालना है, वो रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप क्या होता है आपको हम यहाँ पे बता दें, जो ये इस वाले रूप को कहते हैं रोस्टर रूप। ठीक है, यहाँ जो ऐसे लिखा होता है इसे रोस्टर रूप कहते हैं। और सबसे पहली बात, यहाँ पर जो 2 विसर्ग लगा हुआ है इसको क्या कहा जाता है, जो आपको एक्स यहाँ पर एक्स ऐसे लगा हुआ है उसे कॉलन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, कॉलन। और कॉलन पढ़िए, चाहे आप यहाँ पर क्या इसको पढ़ सकते हैं, सच दैट। ठीक है, सच दैट भी आप पढ़ सकते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है a बराबर क्या है, एक्स, सच दैट x एक पूर्णांक है और क्या है, -3 से ज़्यादा लेना है और 7 से कम लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
तो इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए मजलक कोष्टक लगाना है। तो -3 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। और 7 नहीं लेना है, वो कहा है 7 से कम होना चाहिए। तो यही आपका क्या होता है रोस्टर रूप। और जो इस टाइप से लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, निर्माण रूप लिखा जाता बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीसरे का पहला था, अब हम क्या करेंगे तीसरे का दूसरा देखेंगे वो किस तरीके से। तो यहाँ पर b = क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखना x सच दैट x है संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो आप जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 क्या होता है यहाँ पर प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश अनंत तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बोला है कि 6 से कम होना चाहिए। तो हम पहला क्या हमारा स्टार्टिंग होता है 1 होता है, फिर 2 होता है, उसके बाद क्या हो 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर आपका 5। 6 नहीं लेना है क्योंकि आपसे 6 से कम बोला हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या है तीसरे का 3, उसमें क्या लिखा है c = यहाँ पर x सच दैट x क्या है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लेना है जिनके अंकों का योगफल क्या है 18 है। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे 17 ले लेते हैं, साथ में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 80 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 में 0 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो इनके योगफल अंकों का योगफल कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो ऐसे ही संख्या हम ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला हमने लिया क्या है 17 लिया, तो ये 7 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 ले लेते हैं, 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है 53 ले लेते हैं, 53 भी हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या लेना है 7 और 1 71 भी ले लेते हैं, तो ये भी क्या है आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपको 80 लेना है, 8 और 0 जोड़ेंगे तो क्या कर लेंगे 80 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो भी संख्या है मतलब इनके अंकों का योग जोड़ने पर 8 हो जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है यह समुच्चय। जैसे 44 भी आपको देख सकते हैं 44 भी होता है, 4 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको जो अंक होंगे, और याद रखिएगा समुच्चय में कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका जो है समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंकी की संख्या देखिए, यहाँ पर 0 8 नहीं ले सकते क्योंकि ये आपका जो है एक ही अंक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे चौथा क्वेश्चन, तो यहाँ पर 62 भी हो जाएगा, देख सकते हैं आप। और इसी तरीके से आप जो है जो आपको माइंड में आएगा उस टाइप का आपको क्या करना है लिख लेना, जिसका अंकों का योग क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तीसरे का चौथा क्वेश्चन क्या है। तीसरे का चौथा में देखिए x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 को क्या 60 की भाजक हो, यानी कोई मतलब ऐसी संख्या लेना है x जो आपका क्या हो अभाज्य संख्या हो लेकिन 60 को क्या कर दे डिवाइड कर दे, इसको क्या कर दे डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर हम इसको देखिए क्या है कोष्टक में लिखेंगे, तो ये देखिए 2 अभाज्य संख्या होती है, ये भी क्या करेगा आपको 60 को काटेंगे तो काट देगा। यहाँ पर क्या है 3 भी अभाज्य संख्या होता है, इसको काटेंगे तो कट जाएगा, और 5 भी होता है। ये तीनों ऐसी संख्या हैं जो इसको काटने पर क्या कर देंगे पूरा डिवाइड कर देंगे, और ये अपने आप में क्या होते हैं अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं और 1 से कटते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका लिखा हो ट्रिग्नोमेट्री शब्द में सभी अक्षरों का समुच्चय क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे 5वें का आप देख सकते हैं ई, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में हमें ऐसा शब्द लिखना है जो आपका क्या होना चाहिए एक ही शब्द लिखना है, रिपीट शब्द नहीं होता, समुच्चय में कोई रिपीट शब्द नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है टी है, उसके बाद क्या है आपका आर है, फिर उसके बाद आपका आई है, फिर उसके बाद आपका जी है, फिर ओ है, फिर एन है। अब यहाँ पर ओ देखिए फिर से रिपीट हुआ है, इसको नहीं लिखना है। फिर हम आगे चलते हैं एम को लिखेंगे, फिर ई देखेंगे ई नहीं आया है तो ई को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो टी फिर से आया है रिपीट है तो टी को नहीं लिखना है, सॉरी टी को नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या है आर भी रिपीट है, ठीक है, इसको भी नहीं लिखना। तो क्या है आपका यहाँ पर वाई आपका है। तो इस तरीके से आपको क्या हो गया समुच्चय बन गया। तो याद रखिएगा जो ये आपका समुच्चय होता है इसमें जो भी नंबर होते हैं उसको रिपीट नहीं लिखना होता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 6वां, इसको देखते हैं। ये क्या है बेटर लिखा हुआ है। ठीक है, बेटर शब्द का जो है शब्द सभी अक्षरों का समुच्चय है। ठीक है, सभी अक्षरों के क्या है समुच्चय, इसको भी बनाना बिल्कुल इसके तरीके से भी होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं बी है आपका, उसके बाद क्या है ई है, यहाँ पर आप देखें टी 2 बार है लेकिन 1 बार ही लिखना है। फिर आपका क्या है ई है,
यहाँ पर क्या है आर है, आर देखो ई 2 बार है, यहाँ भी इसको लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट है, तो ये आपका समुच्चय में रिपीट नहीं होता है, अवयव रिपीट नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम प्रश्नावली 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया है, और जो है आपको इसके बाद का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चन हल करवाएंगे। और आपको जो है ये वीडियो कैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, कैसा भी लगा हो हमें बताइए। थैंक यू सो मच।